गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पैसिव वॉइस के बारे में। आज हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो मेन 3 टेंस होते हैं उन 3 टेंस के जो 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट में ये 8 ऐसे पार्ट है जिनका पैसिव वॉइस बनता है। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह पास्ट का सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट, इन 3 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। उसी तरह फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन 2 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कुल मिला के 12 टेंसों में से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अब हम एक एक टेंस को उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहला अपना टेंस है, उसे कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ही ब्रेक्स अ बॉक्स। ये जो अपना वाक्य है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के वाक्य के बारे में देख लेते हैं। चूँकि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर पर्सन हो तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। ही अपने सब्जेक्ट है, ब्रेक्स अपने मेन वर्ब है, अ बॉक्स ये अपना ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो दिए हुए सेंटेंस मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, अ बॉक्स। चूंकि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा इज। मेन वर्ब का रूल से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ब्रेक से इसका हो जाएगा ब्रोकन, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय के साथ जोड़ा जाएगा। बाय ये का हो जाएगा एम। ये अपना सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस। एक और उदाहरण देखते हैं। राम हेल्प्स पुअर्स। ये अपना वाक्य है राम हेल्प्स पुअर्स। दिए हुए सेंटेंस में राम अपने सब्जेक्ट है, हेल्प्स मेन वर्ब है एंड पुअर्स ये अपने ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है अपना पुअर्स। चूँकि पुअर्स है वो प्लूरल पर्सन है, इसलिए आर का प्रयोग हो जाएगा। हेल्प इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प की, हेल्प्ड। राम है, नाम में कोई चेंज नहीं होता है, बाय राम। ये अपना हो गया पैसिव वॉइस। ये जो अपन ने किया है ये प्रेजेंट सिंपल के 2 उदाहरण हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। ही ब्रेक्स अ बॉक्स। दिए हुए सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, ब्रेक्स मेन वर्ब, अ बॉक्स ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब इसका हो जाता है अ बॉक्स इज ब्रोकन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है राम हेल्प्स पुअर्स। पुअर्स आर हेल्प्ड बाय राम। ये अपना हो गया है प्रेजेंट सिंपल का। इसी तरह अब हम पास्ट सिंपल का करते हैं। पहले अपन तीनों टेंस के जो सिंपल टेंस है उनका करते हैं, उसके बाद आगे।
अगला अपना है 2 नंबर, पास्ट सिंपल टेंस। इसके उदाहरण देखते हैं। आई, चूँकि ये पास्ट सिंपल में, इनके सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई प्लेड चेस। दिया हुआ सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में बदलेंगे, वही 4 रूल्स है उनको फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, चेस, चूँकि ये पास्ट सिंपल का है और सिंगुलर पर्सन है इसलिए वॉज प्लेड बाय। चूँकि यहाँ आई है वो मी में बदल जाता है, मी। ये अपना हो गया पैसिव वॉइस। एक उदाहरण और देखते हैं। वी हेल्प्ड देम, हमने उनकी मदद की। ये अपना सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दे है, वो जब उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो दे में बदल जाता है। दे वर, यहाँ वर आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ सब्जेक्ट है वो ना प्लूरल पर्सन है इसलिए। दे वर हेल्प्ड बाय, वी है, वी ओ अस में बदल जाता है। ये अपना इसका पैसिव वॉइस। एक बार वापस देखते हैं। ये टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। एक्टिव वॉइस है इसका आई प्लेड चेस। चूँकि यह पास्ट सिंपल में है इसलिए हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे तो दिए हुए सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको बना दिया सब्जेक्ट। चेस चूँकि सिंगुलर पर्सन है इसलिए उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हो गया प्लेड। आई है वो मी में बदल जाता है और रूल्स के अनुसार उससे जस्ट पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का। ये बाई लगा दिया। उसी तरह एक और सेंटेंस है वी हेल्प्ड देम, हमने उनकी मदद की। पैसिव में बदलेंगे, देम है वो दे में बदल जाएगा। चूँकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर हेल्प्ड बाय, वी है वो अस में बदल जाता है। ये अपना हो गया है पास्ट सिंपल टेंस। इसी तरह अगला अपना है वो फ्यूचर सिंपल टेंस। तीसरा टेंस है अपना जिसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका उदाहरण देखते हैं। राम विल एडवाइज मी, राम विल एडवाइज मी, राम मुझे सलाह देगा। ये वाक्य है एक्टिव वॉइस का। पैसिव में बदलते हैं, वही रूल्स है। मी है वो आई में बदल जाएगा, आई सेल। इस टेंस में नियम है जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो जब हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में बी का प्रयोग होता है। आई शैल बी एडवाइज्ड बाय राम। राम विल एडवाइज मी, राम मुझे सलाह देगा। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई शैल बी एडवाइज्ड बाय राम, राम के द्वारा मुझे सलाह दी जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं एक और। संजय, देखो इधर
संजय विल राइट अ स्टोरी। ये अपना वाक्य है एक्टिव वॉइस में। पैसिव में बदलते हैं तब देखो इसका, अ स्टोरी विल बी रिटन बाय संजय है तो संजय का संजय ही रहेगा। ये हुआ अपना पैसिव वॉइस। एक बार वापस देखते हैं उदाहरण को। राम विल एडवाइज मी, राम मुझे सलाह देगा। पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, आई शैल बी एडवाइज्ड बाय राम, राम के द्वारा मुझे सलाह दी जाएगी। दूसरा सेंटेंस, संजय विल राइट अ स्टोरी, संजय एक कहानी लिखेगा। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ स्टोरी विल बी रिटन बाय संजय, संजय के द्वारा एक कहानी है वो लिखी जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो 3 पार्ट किए टेंस के वो थे सिंपल के। उसके बाद नंबर आता है कंटिन्यूस का। अगला अपना टेंस है चौथा, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इधर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज eating फूड, दी हुआ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। इसको पैसिव में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, फूड इज, चूँकि आईएनजी फॉर्म वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए इसका रूल्स है हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग होता है। फूड इज बीइंग, थर्ड फॉर्म इटन बाय, ई का हो जाएगा एम, ये अपना हो गया पैसिव वॉइस। एक और उदाहरण देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, ये सुरेश इज हेल्पिंग देम, ये वाक्य है एक्टिव वॉइस का। पैसिव बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, दे में वो दे में बदल जाता है। दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय सुरेश, ये अपना पैसिव वॉइस। देखिए इनको, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। पैसिव में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, खाना है उसके द्वारा खाया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुरेश इज हेल्पिंग देम, सुरेश उनकी मदद कर रहा है। दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, सुरेश, उनकी मदद सुरेश के द्वारा की जा रही है। ये अपना टेंस हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला अपना टेंस है 5 नंबर
पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके एक्टिव वॉइस के वाक्यों को देखते हैं। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, ये अपना वाक्य है एक्टिव वॉइस में। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय सी ए, वो हर में बदल जाता है, हर। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए इधर, वी वाज वी वर वॉचिंग टीवी, ये अपना वाक्य है एक्टिव वॉइस का। वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे, इसका क्या हो जाएगा? टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय वी है, वी का क्या हो जाता है? अस। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स एक बार, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही थी। पैसिव क्या हो जाएगा? क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर, कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे थे। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। पैसिव क्या हो जाएगा? टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस, टीवी हमारे द्वारा देखा जा रहा था।